रेडियो सिटी ओरिजिनल्स। मैं हूं दशानन रावण। एक पौराणिक कथा के अनुसार सहस्त्र अर्जुन अपनी रानियों के साथ नर्मदा नदी के पास टहल रहा था। उस वक्त एक रानी के कहने पर सहस्त्र बाहु ने अपने हजारों हाथों से नर्मदा नदी के पानी को रोक दिया। उस स्थान से कुछ ही दूरी पर रावण भोलेनाथ की पूजा कर रहे थे। जब सहस्त्र बाहु ने नर्मदा नदी के जल को रोका, उसके प्रभाव से तट का पानी उस ओर गया जिस ओर रावण महादेव की पूजा कर रहे थे, और उस पानी के बहाव से पूजा की सामग्री बह गई। इससे रावण क्रोधित हो गए। जब उन्होंने इसका कारण जानना चाहा, तो उन्होंने पाया कि यह सब सहस्त्र बाहु की वजह से हुआ है। रावण ने सहस्त्र बाहु की इस हरकत पर उसे दंडित करने का निर्णय लिया। दोनों में युद्ध हुआ, किंतु 10 सिरों वाला रावण हजारों हाथ वाले कर्तवीर अर्जुन के समक्ष ज्यादा देर नहीं टिक पाए। सहस्त्र अर्जुन और रावण में एक समानता थी। वे दोनों ही अभिमानी राजा थे। दशानन रावण को परास्त करने के उपरांत सहस्त्र अर्जुन ने रावण को बंदी बना लिया और कारागार में बंद कर दिया। रावण भोलेनाथ के परम भक्त थे। वे सोचने लगे कि उन्हें किस कारण यह सब भुगतना पड़ रहा है। रावण उस कारागार में भी संकट की इस घड़ी में निरंतर शंकर भगवान को याद करते रहे। वहीं दूसरी ओर परशुराम ने महादेव को अपना गुरु माना था और उनकी शिक्षा पूर्ण हो चुकी थी। शिक्षा पूर्ण करने के उपरांत परशुराम भोलेनाथ को गुरु दक्षिणा देना चाहते थे। उस वक्त भगवान शिव ने उन्हें कहा था कि उचित समय आने पर वे उनसे गुरु दक्षिणा अवश्य लेंगे। जब सहस्त्र बाहु ने रावण को बंदी बना लिया था, उस समय भोलेनाथ ने परशुराम से आधी गुरु दक्षिणा मांगी। महादेव ने परशुराम से कहा कि पृथ्वी लोक में उनका एक परम भक्त है, रावण, जिसे अपनी शक्ति का अभिमान हो गया था। इस वक्त सहस्त्र अर्जुन ने रावण को अपने कारागार में बंदी बनाकर रखा है। रावण को उसके अभिमान का दंड मिल चुका है। इसलिए आधी गुरु दक्षिणा में महादेव ने रावण को सहस्त्र अर्जुन के कारागार से मुक्त करने की मांग की, और परशुराम कैलाश से महादेव का आशीर्वाद लेकर रावण को सहस्त्र बाहु के कारागार से मुक्त करने हेतु चल पड़े। जब परशुराम रावण को मुक्त करने के लिए वहां पहुंचे, तो रावण ने उनसे उन्हें मुक्त करने का कारण पूछा। तो परशुराम ने उन्हें बताया कि महादेव के कहने पर उन्होंने उन्हें मुक्त किया है। यह जानकर रावण प्रसन्न होते हैं और उनका धन्यवाद करने के साथ ही रावण परशुराम के धनुष की प्रशंसा करते हैं। इस पर परशुराम उन्हें कहते हैं कि यह धनुष उन्हें महादेव ने दिया था। कुछ समय के उपरांत जब परशुराम पृथ्वी पर 21 बार क्षत्रियों का नाश करने के बाद कैलाश पहुंचे, तो वे महादेव को उनकी आधी गुरु दक्षिणा देना चाहते थे। इस पर महादेव ने उनसे गुरु दक्षिणा में योद्धा रूप छोड़ पुनः आचार्य धर्म का पालन करने की मांग की, जिसे परशुराम खुशी खुशी स्वीकार लेते हैं। जब परशुराम उन्हें पूछते हैं कि वो इस शिव धनुष का क्या करें, तो महादेव उनसे कहते हैं कि उनके 2 अन्य भक्त हैं, रावण, जिनसे परशुराम मिल ही चुके हैं, और दूसरे जनक। और महादेव उनसे कहते हैं जिसे चाहे वो शिव धनुष दे सकते हैं। जब परशुराम दशानन रावण के पास पहुंचे, तो उन्होंने रावण को वो शिव धनुष देने से इनकार कर लिया, क्योंकि रावण अवश्य ही उस धनुष के लायक थे, किंतु वे उसके योग्य नहीं थे। इस कारण जब परशुराम जनक के राज दरबार में पहुंचे, तो उन्हें जनक उस शिव धनुष के योग्य लगे, और इस प्रकार परशुराम ने वो शिव धनुष जनक को सौंप दिया। तो ये थी दशानन रावण और परशुराम की कहानी। आप सुन रहे थे दशानन रावण, ओनली ऑन रेडियो सिटी। मैं हूं दशानन रावण।